हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, बस हम यही पूछेंगे। और आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया तरीके से चल रही है, कोई भी बैकलॉग नहीं हो पा रहा है, तो चलिए बढ़िया है। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 3। इस लेक्चर में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और सारी चीज को डिस्कस कर लेंगे। आप थंबनेल में देख चुके हैं कि क्या क्या हमको डिस्कस करना है, लेकिन हम फिर से बता देना चाहते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। अभी डोमिनेंस पढ़ना है, रिसेसिव पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, और उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस के प्रूफ देखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस समझे, और उसके बाद टेस्ट क्रॉस। आपको ये 4 चीजें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़े थे उसको थोड़ी सी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो माय नेम इज पंकज कश्यप और आपका ये प्यारा सा क्विट सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए चलिए चलिए। और सारी चीज बढ़िया चल रहा है? हाँ, कौन कौन सारी चीज को कवर कर रहा है भाई? हाँ, ये हमारा प्रॉपर दस्ताना है। चलिए हम देख लेते हैं जरा, कल क्या देखे थे? मोनो हाइब्रिड, अरे ब्री ब्री लिखो रे, ब्रीड क्रॉस, समझ में आ रहा है? और इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये पता ही है क्या चल रहा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में चलता है जो बच्चा रेगुलर दिख रहा है। अभी चलिए हम थोड़ी सी देख लेते हैं, यहाँ पर यहीं पे बातें देख लेते हैं। हम कल बताए थे, कल बहुत सारी चीज बता दिए थे। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो क्या आपको कैसे पता चलेगा जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस है? सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो मतलब कि एक ही, जैसे कि मान लीजिए कि एक ही ट्रेट लेंगे, जैसे कि अगर हाइट वाला जीन है तो हाइट वाला लेंगे पेरेंट्स क्या, और या तो आई कलर है तो आई कलर वाला लेंगे, या मतलब अनदर कलर वाला लेंगे, जो भी चीज है तो कोई एक ही ले सकते हैं। तो आपको पता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम पहले क्या किए थे? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट क्या लिए थे? पेरेंट्स की जीन लिए थे टी टी, और यहां पर क्या था? स्मॉल टी। आपको पता ही है स्मॉल टी, अभी अभी सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। स्मॉल टी की क्या है? रिसेसिव है, ये है। कैपिटल के क्या है? तो डोमिनेटिंग है, ये पता ही है। इसके जो F1 पीढ़ी आया था, क्या था? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी आया था, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या आया था अभी? तो यही ना आया था, सारे के सारे टॉल, सारे के सारे लंबे लंबे प्लांट हुए थे, यही ना हुए था। और इसी में सेल्फिंग करा दिया गया था। क्या कराया गया था? सेल्फिंग करा दिया गया था। तो सेल्फिंग कराने के बाद यहां पर क्या आया था? तो यहां पर जो F2 पीढ़ी था, जो F2 यहां पर लिख देते हैं, जो F2 क्या था? पीढ़ी था। F2 पीढ़ी में क्या आया था? F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में जरा राइटिंग हाँ तो लिख देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या आया था? तो यही ना आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया था? ये आया था? नहीं, ये नहीं आया था। आया क्या था? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, अरे भैया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यही ना आया था। F2 जनरेशन जरा हमको बताना, F2 जनरेशन भाई यही ना आया था। F2 जनरेशन में क्या था कि यहां पर 3 क्या थे? टॉल थे। तीनों के तीनों क्या थे? टॉल थे। और ये क्या था? ड्वार्फ था। तीनों के तीनों ये प्योर भी क्या था? प्योर और हाइब्रिड, क्या था? हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल था। क्या था? टॉल था, यही ना था। मतलब कि हम कंसीडर कर दिए थे, कंसीडर क्या किए थे कि जो संकरित है वो भी टॉल है, और जो प्योर है, शुद्ध है, वो भी टॉल है। जो क्या है? ये दोनों तो संकरित थे, है ना, ये भी टॉल है। और जो क्या था कि प्योर था, वो भी टॉल था। तो हम पुनिट, एक वैज्ञानिक पुनिट के बारे में बताए थे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। पुनिट वैज्ञानिक ने क्या किया था? एक पुनिट भाई बोले थे कि इसको आप ऐसे मत करिए, ऐसे हम किए थे ना, ऐसे ऐसे लोग करते हैं। यहां से क्या करिए, एक बार इसको टी टी, फिर एक बार इसको ले जाकर यहाँ पे, तो क्या किए? टी और टी, फिर इससे टी टी,
फिर इससे टी टी, यही ना था ना, अभी यही है। तो पुनीत वैज्ञानिक जी ने क्या बोला, यहाँ पर बोला क्या कि हम एक पुनीत स्क्वायर बना देते हैं। क्या बनाते, आप ऐसे बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, तो जो ये था कि इन्हीं में सेल्फिंग कराया गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी था ना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही ना पुनीत स्क्वायर। पुनीत स्क्वायर यही ना था, क्या था, पुनीत स्क्वायर, स्क्वायर यही ना। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे क्या, ब्रिटिश, अभी ब्रिटिश वैज्ञानिक पुनीत थे। पुनीत जी ने बताया कि आप इस पर ऐसे करिए। यहां पर ये तो बातें सर हजम तो हो गई, हजम हो गई, बट यहां पर आपको हमको जरा ये बताइए, ये हमको जरा बताइए कि यहां पर अगर जब F2 जनरेशन बना था, F2 जनरेशन बना था, तो F2 जनरेशन में फादर का कैरेक्टर मदर का कैरेक्टर क्या हुआ था, दोनों का जो गैमेट था, दोनों के गैमेट में क्या हुआ, तो केवल पिताजी का क्या हुआ, ट्रेट आया। केवल क्या आया, पिताजी का ट्रेट, मतलब कि पौधे लंबा थे पिताजी और मम्मी का पौधा डॉर्स था। इन दोनों में कौन सा आया, तो केवल पिताजी का आया, लंबा टॉल वाला। तो ये क्या हुआ, ये बता रहे हैं ना कि अगर हम देखें तो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण, अरे प्रकट होते हैं। क्या F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, ये पता है। F2 जनरेशन में क्या हुआ था, F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर क्या हुए थे, एक्सप्रेस हुए थे, दोनों क्या बोले, प्रभावी भी हुआ था। मतलब कि जो लक्षण दिखाई दे, जो F1 जनरेशन में दिखाई दे उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो नहीं दिखाई दे उसे अप्रभावी। अभी अप्रभावी प्रभावी पर आएंगे, समझ में आ रहा है। तो जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई दे उसे अप्रभावी कैरेक्टर। यहां पर तो ये भी समझ में आ गया। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो भी देख रहे थे। फिनोटिपिक रेशियो क्या था, तो अगर हम देखें तो F1 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, फिनोटिपिक रेशियो मतलब कि सारे के सारे टॉल, सारे के सारे क्या थे, तो हाइब्रिड थे सारे के सारे। लेकिन F2 जनरेशन में क्या थे, कुछ प्लांट क्या थे, तो टॉल थे, कुछ प्लांट क्या थे, डॉर्फ थे, सॉरी वही डॉर्फ और टॉल थे। कुछ प्लांट हाइब्रिड थे, वो भी लेकिन टॉल ही थे। समझ में आ रहा है। तो यहां पर तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया। ओके चलो यहां पर जरा, यहां पर अभी यहां पर रिलेट मत करना कि अगर हमारा जो ये हो गया कि हम हमारा जब शादी हुआ तो हम देखेंगे कि हमारा बच्चा क्या है, टॉल है कि डॉर्फ है। ये तुमको वहां पे नहीं जाना है। अभी ये पहले संभालो इसको, ये तुम्हारी क्या एक कॉन्सेप्ट है अभी नीट वाली, इसको संभालो, उसके बाद इधर उधर। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो भी देख लेते, क्या देख लेते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या था भाई, फिनोटिपिक रेशियो जरा हमको बताना। तो यहां पर 2 3, तो 3:1 था, यही ना था, 3:1। वही जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या देख सकते हैं, तो हम कल ही बताए थे आपको, अंदर में ढुककर उसको देखना है। क्या देखना है, उसको डीप में देखना है कि मतलब कि अगर वो शुद्ध है, शुद्ध एकदम प्योर टॉल है या प्योर डॉर्फ है, या क्या है कि हाइब्रिड है। मतलब कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो वैसा में कंसीडर किया जाता है। तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या देखा जाता है, किसी प्लांट की क्या देखा जाता है, तो शुद्ध ट्रेट और क्या अशुद्ध ट्रेट, मतलब कि क्या बोले, तो ये विषम युग्मजीन है, ये क्या है, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, यही ना है कि नहीं, मतलब हेट्रोजाइगस है।
इतना आई होप क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर मिटा दिया जाए, हो गया सारी चीजें। चलो अगर अगर यहाँ पर अगर कह देता है कि डोमिनेंस और रिसेसिव क्या है, डोमिनेंस और रिसेसिव, तो मेजर हमको क्या देखना है ज्यादा से ज्यादा। तो डोमिनेंस के लिए हमको यहां पर लिख दे अब डोमिनेंस, डोमिनेंस ट्रेट। डोमिनेंस के लिए आप जरा हमको ये बताए क्या सर, जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में क्या करे, दिखाई दे, जो कैरेक्टर क्या हो, एक्सप्रेस अपने आप को करे। यदि T वाला है, कैपिटल T वाला, तो यदि कैपिटल T वाला एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल T वाला दिखा रहा है, तो क्या हो गया, डोमिनेटिंग हो गया। यदि स्मॉल t वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या हुआ, रिसेसिव। रिसेसिव हुआ नहीं, वो भी क्या हुआ, डोमिनेटिंग ही हुआ। समझ में आ रहा है, वो भी क्या हुआ, डोमिनेटिंग ही हुआ। मतलब अब लेकिन हम बनाए हैं कि जो कैपिटल टी होता है वो क्या होता है कि डोमिनेटिंग होता है, और स्मॉल टी क्या होता है, रिसेसिव होता है। ये है भी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी कहने से क्या है कि कैपिटल टी ये क्या है कि अलेल है, जीन के क्या है, अलेल है, युग्म विकल्पी है, जीन के क्या है, अलेल युग्म विकल्पी है। तो यही है। अब क्या लिखना है आपको, इसको लिख लो जो लिखना है। जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में, जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंस। उसे क्या कहते हैं, प्रभावी। प्रभावी अभी समझ में आ रहा है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई दे, F1 पीढ़ी में कौन सा दिखाई दिया था भाई, कौन दिखाई दिया था, तो यही तो था, यही F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में क्या था, यही तो कैरेक्टर था जो क्या हुआ था, शो हुआ था। यही कैरेक्टर क्या हुआ था, शो हुआ था F1 पीढ़ी में। तो इसे क्या बोल दिया गया भाई, इसे डोमिनेटिंग बोल दिया गया। अब यहां पर रिसेसिव क्या है, रिसेसिव मतलब कि जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में दिखाई न दे उसे क्या बोल दिया जाता है, रिसेसिव। इसको डेफिनेशन ऐसे ही, मतलब कि आप अगर जब बोर्ड वाले बच्चे के लिए बात हो रहा है तो बोर्ड वाले के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी बेटर लेवल पे आपको समझना है, क्योंकि आपकी बेस, आपकी क्या है, नीट चल रही है। तो यहाँ पर ये तो सारे चीज हो गया कि जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दे उसे क्या बोला जाता है, रिसेसिव। उसे क्या बोला जाता है, रिसेसिव। रिसेसिव है ना, रिसेसिव यानी अप्रभावी। अप्रभावी जो ट्रेट, जो ट्रेट F1 पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या करे, शो ना हो, जो दिखाई ना दे, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, उसे क्या बोला जाता है, रिसेसिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डोमिनेटिंग और रिसेसिव की बातें तो क्लियर हो गई। अब हमको मेन पॉइंट हमारा अब आएगा क्या, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसको नोट डालो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हो गया ना ये तो आई होप ये गया होगा। तुम लोग ऐसे थोड़ी नहीं हो, तुम लोग से नहीं होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया ना, ओके ओके ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। सर ये कहां से लाए हैं, लॉ ऑफ, इधर में लिख दे, लॉ ऑफ डोमिनेंस जरा अभी डोमिनेंस लिख दे, डोमिनेंस लिख दे। प्रभाविता का नियम, अब यहां से आपको ये मेन पॉइंट है, प्रभाविता का नियम। इसको प्रभाविता का नियम, अभी प्रभाविता का नियम क्या होता है, अब यही है आपका कि जो आप पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या होते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि प्रभाविता का नियम उससे ही निकलता है, उससे ही क्या होता है, निकलता है। अब जरा हमको देखना, यहां पर
कि प्रभाविता के नियम में फर्स्ट क्या है, प्रभाविता के नियम में फर्स्ट क्या है जरा हमको बताना। तो प्रभाविता के नियम में फर्स्ट क्या है, तो सर जो कैरेक्टर होते हैं, जो क्या होते हैं, लक्षण, लक्षण को कौन, जीन क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये तो हो गया, किसको कौन नियंत्रित करता है, तो लक्षण को जीन नियंत्रित करते हैं। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। जो मेंडल साहब थे, जीन को क्या बोले थे, फैक्टर ही तो बोले थे, फैक्टर बोले थे कि नहीं। तो यहां पर तो ये समझ में आ गया फैक्टर। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो फैक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, फैक्टर, ये क्या होते हैं, पेयर में, पेयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पेयर में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, जो जीन होते हैं, जीन जोड़े में उपस्थित होते हैं, जोड़े, अरे जीन नहीं रे, जीन है, जोड़े में उपस्थित होते हैं, यही ना है। अब यहाँ पर थर्ड क्या है, थर्ड जरा यहाँ पर देखना, अबे थर्ड लिख दे नीचे, थर्ड। अब तुम लोग को यहाँ पर हम थर्ड बता रहे हैं भाई, थर्ड क्या है। तो थर्ड में क्या, कि जो डी सिमिलर क्या होते हैं, डी सिमिलर, डी सिमिलर पेयर, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, डी सिमिलर ऑफ पेयर, विषम युग्मजी जोड़ा क्या होता है, विषम युग्मजी जोड़ा क्या होता है। अब जरा सर हमको ये बताइए विषम युग्मजी जोड़ा क्या होता है। अरे तुमको पहले ही बताया गया है कि क्या होते हैं, विषम युग्मजी जोड़ा किसे बोला जाएगा, इसे ही तो बोला जाएगा। विषम युग्मजी पेयर किसे बोला जाएगा, इसे ही तो बोला जाएगा। अब विषम युग्मजी जोड़े में क्या होते हैं, जो जोड़ा क्या होता है, जो लक्षण, जोड़े में जो लक्षण क्या होते हैं, F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, उसे डोमिनेंस की प्रभाविता के नियम से समझा जाता है। यही तो लिखा है कि जो डिसिमिलर पेयर होते हैं, डिसिमिलर पेयर, जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, जो दिखाई देते हैं, उससे क्या हो जाता है, डोमिनेंस के प्रभाविता के नियम से क्या होता है, समझा जाता है। डोमिनेंस के प्रभाविता का नियम क्या होता है, समझा जाता है। अब यहाँ पर जरा हमको ये बताना है, जरा तुम लोग की अभी क्या है कि मान लो कि तुम्हारे पिताजी हैं, क्या है, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम हो, बगल में क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पिताजी अगर घर पे हैं, मम्मी क्या है घर पे हैं, मम्मी क्या है घर पे है, और मम्मी पिताजी क्या है दोनों बैठे हुए हैं। तो मम्मी चाह रही है कि क्या करे, कि तुम पढ़ो और क्या करो, कि बढ़िया अपना ये पिताजी का नाम क्या करो, रोशन करो। मतलब क्या करें, पिताजी कहेंगे कि जी तुम भी करो। अब ये तुम कहोगे कि पिताजी हमको क्या करना है, खेलना है, पापा हमको क्या करना है, खेलना है। तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारी मर्जी चलेगी, वहां पे किसकी मर्जी चलेगी, वहां पे किसकी मर्जी चलेगी, तुम्हारे मम्मी का और तुम्हारे पिताजी का, यही ना चलेगी, तुम्हारे मम्मी का और तुम्हारे पिताजी का। तो मान लो कि ये स्मॉल टी क्या हो, तुम हो, कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी क्या है, तुम्हारे पिताजी मम्मी है, स्मॉल टी तुम हो। तो यहाँ पर किसकी मर्जी चलेगी, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारे पिताजी की मर्जी चलेगी। तो ये हमारा F1 जनरेशन आया था, ये पता ही है तुमको कि F1 जनरेशन हमारा आया था। F1 जनरेशन में जो
जो लक्षण क्या होते हैं कि जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे ही प्रभाविता के नियम से समझा जाता है या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये तीनों मेरी बातों को नोट कर लेना, ये लिखा गया है, तीनों को नोट कर लेना। समझ में आ रहा है? जो जो क्या होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, यहां पर कैरेक्टर से बढ़िया रहेगा ट्रेट लिखो। जो ट्रेट होते हैं उसे क्या, उसे जीन क्या करते हैं, जीन कंट्रोल्ड, क्या करते हैं, जीन कंट्रोल करते हैं। जो क्या होता है कि कैरेक्टर होता है, जो क्या होता है कि ट्रेट होता है, जो लक्षण होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमको जरा बताना। तो जीन ही तो करता है। अब जैसे कि पहले हम तुमको बताए थे कि जो जीन होता है, जीन, जीन के सेम पोजीशन पर, क्या, सेम पोजीशन, अगर मान लो कि यहां पर एक जीन है तो यहां पर एक जीन होगा, यहां पर मान लो एक जीन है तो यहां पर जीन होगा। अब इसी जीन को क्या बोल दिया गया, अलेल बोल दिया गया। अब ये जीन होते कहां थे, तो ये होते कहां थे भाई, तो ये डीएनए पर होते थे। डीएनए का मतलब कि ये गुणसूत्र पर होते थे, तो इसे ही तो क्या बोल दिया गया था, जीन। समझ में आ रहा है, मेरी बातें क्लियर हो रही है? तो यहां पर ये सारा चीज क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया ना? ओके, अब यहां पर इतना तो क्लियर हो गया, जरा हम आगे कुछ देख लें। आगे अब ये याद रखना कि लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है, लक्षणों को जीन नियंत्रित करते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, हमेशा पेयर में उपस्थित होते हैं। डिसिमिलर क्या होता है, विषम युग्मजीय जोड़ा। डिसिमिलर पेयर क्या होते हैं, जो डिसिमिलर जोड़ा होते हैं पेयर में। जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या होता है, जो क्या होता है कि F1 पीढ़ी में क्या होता है, जनरेशन में अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है F1 पीढ़ी में प्रकट, अरे तो है, अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उसे डोमिनेंस के या प्रभाविता के नियम से जाना जाता है, या प्रभाविता के नियम कहा जाता है। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, एक क्लियर हो गया। आयु मिटा दे, ओके। अब प्रभाविता के नियम तो देख लिए, अब हम थोड़ी सी क्या देख ले भाई, बताना जरा। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, तो यहां पर प्रूफ भी तो देखना है। क्या देखना है, प्रूफ, प्रूफ 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 प्रभाविता के हो गया। प्रूफ ऑफ डोमिनेंस मतलब कि साबित क्या करना चाहता है कि ये डोमिनेंस है तो कैसे है, ये साबित करना है। डोमिनेंस है तो कैसे है, समझ में आ रही मेरी बातें? डोमिनेंस है तो कैसे है, जरा तुम लोग बढ़िया तरीके से अब यहाँ पर जो भी है सारे चीज को तुम लोग को कवर कराया जाए तो सारी चीज हो गया। यहाँ पर डोमिनेंस की प्रूफ क्या देखी जाएगी, तो हमको जरा बताना, डोमिनेंस की प्रूफ कहाँ ढूंढेंगे? घर में ढूंढोगे, छत पे ढूंढोगे, मतलब कहाँ पे ढूंढोगे उसको? तो हम सर जाएंगे और देखेंगे मेंडल साहब ने क्या किया था कि जो F1 पीढ़ी में क्या थे कि जो भी कैरेक्टर था, जो भी चीजें थी F1 पीढ़ी में, जो भी जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था, पिताजी का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था, मम्मी का एक्सप्रेस हुआ था, जो भी है, मतलब ये नहीं फिक्स है कि पिताजी ही टॉल वाला थे, मम्मी क्या थी, डॉर्फ वाला थी, ये नहीं था, कोई भी हो सकता है। तो वहां पे ढूंढेंगे, F2 पीढ़ी में ढूंढेंगे, F1 पीढ़ी में तो ढूंढेंगे नहीं, तो नहीं F1 पीढ़ी में भी ढूंढेंगे। समझ में आए? प्रभाविता के नियम F1 और F2 पीढ़ी में ढूंढेंगे। तो यहां पे देख लेते हैं प्रभाविता के नियम, अब प्रूफ कहां ढूंढेंगे, F1
जेने F1 जनरेशन में ढूंढेंगे, F1 जनरेशन में क्या इसको ढूंढेंगे, समझ में आ रहा है? F1 जनरेशन में क्या था जरा हमको बताना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी। F2 जनरेशन में क्या था, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में सर केवल क्या था, ये था कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, यही ना था कि नहीं? तो हम क्या ढूंढेंगे, तो F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में। अब कैसे ढूंढेंगे, अगर यहां पर लिख देते हैं, अगर क्या हो रहा है, अगर क्या हो रहा है कि F1 जनरेशन में जेनेरेशन क्या है, F1 जनरेशन में अगर कौन सा F1 जनरेशन में अगर कोई एक लक्षण प्रकट होता है, F1 जनरेशन में कोई एक लक्षण क्या होता है, प्रकट होता है, और F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में F2 जनरेशन में यदि फिनोटिपिक रेशियो, क्या फिनोटिपिक रेशियो, अबे रेशियो नहीं है रे, रेशियो क्या आता है, तो यहां पर 1:2:1 आता है, तो ये क्या होता है, ये जीनोटिपिक है या फिनोटिपिक है, जरा हमको बताना। अगर 3:1 आता है, ये फिनोटिपिक है, ये जीनोटिपिक है। अगर 3:1 आता है तो इससे क्या समझा जाता है, जो ये प्रभाविता का प्रमाण है, प्रभाविता के प्रमाण से समझा जा सकता है। यहां पर ये समझ में आ रही है, मेरी बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, जरा हमको ये कमेंट करना। क्योंकि तुम लोग जैसे कि अभी 11th वाले गधे तो ठीक ठाक अभी नए नए हैं, उसमें क्या है कि ज्यादा फानी की, ज्यादा ये करने की, अभी तुम लोग क्या हो कि समझ गए हो कि हाँ कैसे कैसे हम लोग को क्या करना है, कैसे कैसे हम लोग को टाइम ड्यूरेशन क्या करना है, बढ़ाना है ये जो पढ़ाई के लिए, और कैसे कैसे हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे मॉड्यूल करना है, कैसे कैसे डीपीपी करना है, कैसे कैसे आपको पीवाईक्यू करना है, सारी चीजें आपको पता ही है। तो ये चीज अब आप थोड़ी सी ये कर दीजिए कि हम अब 11th आ गए हैं, 11th में तुमने जितना बकवास किया, जितना तुम लोग बकैती किया, उसको छोड़ दो, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है, यदि क्या हो रहा है F1 जनरेशन में यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि F1 जनरेशन में यदि प्रभावी लक्षण, क्या प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, F1 जनरेशन में यदि प्रभावी लक्षण प्रकट होता है तो क्या है, ये प्रभाविता का प्रमाण है, प्रभाविता का प्रमाण है। F1 जनरेशन में मान लो कि यहाँ पर कौन सा ट्रेट ले लिया, अगर सीड का ले लिए, सीड राउंड शेप ले लिए, क्या ले लिया, रिंकेड ले लिए, तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर, कौन सा ट्रेट क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, जरा हमको कमेंट करना। तो कौन सा होगा, तो सर हमारा राउंड शेप वाला क्या होगा, यही राउंड शेप वाला हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, वही ट्रेट क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। तो जैसा भी है, अगर हम F1 पीढ़ी ले लिए, F2 पीढ़ी अभी नेक्स्ट, अभी F2 पीढ़ी अभी तुरंत बता रहे हैं कि क्या होता है, पहले F1 को देखिए। तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ था कि जो हमारा गेमेट था, जो मम्मी का गेमेट था, जो पिताजी का गेमेट था, वो क्या था कि एक ना एक, किसी ना किसी एक का तो क्या था, डोमिनेटिंग था, किसी ना किसी एक का रिसेसिव था।
तभी तो क्या हुआ, प्रभावी लक्षण हुआ। तो समझ में आ रहा है कि F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण का प्रकट होना प्रभाविता के प्रमाण समझा जा सकता है। और F2 जनरेशन में क्या, F2 जनरेशन में यहाँ पर तुम लोग को दिखाई दे रहा है, F2 जनरेशन में क्या होना, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आना, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आना प्रभाविता का प्रमाण से समझा जा सकता है। अगर यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो होता, जीनोटिपिक रेशियो होता तो क्या होता कि हम जीनोटिपिक रेशियो में केवल प्योर देखते हैं, ड्वार्फ देखते हैं, प्योर क्या देखते हैं, हाइब्रिड देखते हैं, यही ना देखते हैं, और कुछ देखते हैं नहीं देखते। तो यहाँ पर तो ये सारी चीज क्लियर हो गया। आई होप इतना ही सारी चीज हो गया कि नहीं, इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। हो गया, ओके। चलो ये तो समझ में हो गया कि आ गया तुम लोग को। चलो प्रभाविता के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलो देख लीजिए, ओके ओके सर चालू कीजिए ना, जल्दी 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 जल्दी। ओके यहां पर देख ले, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस, ये देख लीजिए आराम से, यहाँ पर क्लियर एकदम बताया जाएगा फ्रेश तरीके से। जैसे कि अभी है तुम लोग, अभी हम कल वाले ये था कि देखे थे कि अभी बहुत सारा बच्चा क्या हो रहा है कि पढ़ाई में अभी उसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये समझ लेना कि सारा चीज आप कर लोगे, बट ये जो टाइम है इसको आप फिर से क्या नहीं कर सकते, फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको टाइम को ही अपने ये समझ कर चलना है कि हमारे पास जितना भी है उसको हम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करें। यहाँ पर हो गया डी एक्सप्लेनेशन क्या कहता है सर, तो यहाँ पर क्या है कि प्रभावी लक्षण कैपिटल टी से, यहाँ पर अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी से। अब यहाँ पर इसको पहले समझा देंगे ये। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, तो एक्सप्लेनेशन में यही था कि अगर जीन है, अगर क्या है जीन है, अगर अलेल है, अगर क्या है कि प्रभावी क्या है, यहां पर अलेल लिख दे और बेहतर रहेगा, अलेल्स यहां पर भी अलेल लिख दे। ओके सर, चलिए लिख दीजिए अलेल। अबे अलेल है, क्या है, अलेल है, तो ये क्या अलेल ऐसे ही तो नहीं है, अलेल कुछ कर तो रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे तभी ना। ये क्या है कि डोमिनेटिंग है, ये कैरेक्टर वाला क्या है, डोमिनेटिंग है, ये क्या है, रिसेसिव वाला है, अप्रभावी है, कुछ तो कर रहा होगा। तो सर ये क्या करता है, तो ये एंजाइम और प्रोटीन को क्या करता है, बनाता है। एंजाइम और प्रोटीन को क्या करता है, कोड करने का काम करता है, या एंजाइम और प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज करने का काम करता है, संश्लेषित करने का काम करता है ना। अब ये एंजाइम प्रोटीन क्या होते हैं, ये एंजाइम और प्रोटीन ये क्या होते हैं, तो ये कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करते हैं। एक क्या करते हैं, कोशिका विभाजन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जाकर, और कहते हैं भाई कोशिका विभाजन होना चाहिए ना। तो यही क्या करते हैं एंजाइम और जो ये प्रोटीन है, इसी की वजह से क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। पता है ना कि नहीं पता है, तुम लोग को गधो, तुम लोग को इतना समझाया जा रहा है, कैसे तुम लोग गधे हो यार, तुम लोग को तो समझ जाना चाहिए अभी कि हो गया। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ तो ये सारे अब एक साथ जितने भी गधे एक साथ ये बनाकर ग्रुप बनाकर और बैठ जाते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, बकैती करते हैं। अभी ये नहीं कि थोड़ी सी क्या है कि टाइम पीरियड में हम उसको बचाकर रिवाइज जो भी है उसी को बार बार रिवाइज करें, समझ में ना। तो बकैती करना है तो थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बकैती कर दिए, नहीं तो उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई ही करना है, समझ में ना, तभी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बोले सर, तो सर आपने बोला
कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं, जो प्रभावी अलेल होते हैं, ये क्या करते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे कि जीन बनाते हैं, जीन नहीं बनाते हैं, जीन नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ना। अब ये प्रोटीन एंजाइम क्या करता है कि जाकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है कि आप कोशिका विभाजन करिए। अब कोशिका विभाजन होगा तभी तो कोई प्लांट टॉल होगा। अगर कोशिका विभाजन होगा, एंजाइम बनेगा, तो भी प्लांट क्या होगा कि टॉल होगा। कोशिका विभाजन हो क्यों रहा है, एंजाइम के कारण। एंजाइम करा रहा है कोशिका विभाजन, तभी प्लांट क्या हो रहा है, टॉल हो रहा है। यदि किसी प्लांट में क्या हो रहा है कि कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो क्या है, वो प्लांट क्या है, डोर्फी रहेगा ना। तो ये क्या करता है, जरा लिख दें, ये एंजाइम एंड क्या, प्रोटीन क्या करता है, तो कोड करने का काम करता है, कोड या सिंथेसाइज करने का काम करता है, सिंथेसिस करने का काम करता है, या क्या करता है, तो ये संश्लेषित करने का काम करता है। क्या करता है, संश्लेषित करने का काम करता है, ये काम करता है। अभी काम करेगा तभी तो क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल क्या होगा, अभी सेल डिवीजन होगा। अभी कई बच्चे समझ गए सेल डिवीजन क्या है। सेल मतलब कि जो पहले वाला सेल था वही सेल डिवीजन हो रहा है क्या, बैटरी वाला सेल। डिवीजन मतलब तो समझ गए सर जी। डिवीजन मतलब क्या होना कि विभाजन होना, बटना, उसको क्या होना, बट जाना। सेल मतलब क्या है, बैटरी वाला सेल। अरे गधे, सेल वाला बैटरी वाला सेल नहीं है। सेल वाला क्या है, ये तुम्हारे जो तुम पढ़ रहे हो यही वाला सेल है तुम्हारे। अब इस सेल डिवीजन कराएगा तभी कोई प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। अब ये जो क्या होते हैं कि बड़ा अलील होते हैं, बड़े एक्टिव वाले अलील होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने आप में एकदम ये चौड़े होते हैं। कहते हैं हाँ हमारे पास तो बन रहा है, दूसरे के मतलब नहीं कि दूसरा कोई क्या कर रहा है, दूसरा कोई कैसे कर रहा है, दूसरे कोई काम छीन ले, इसको ये कर ले, वो कर ले, वो चीज मतलब नहीं है। इसको अपना तो क्या काम कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, अपना एक काम बखूबी निभा रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, जिससे क्या हो रही है कि ये सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है तो कोई प्लांट इसी सेल डिवीजन के कारण टॉल होता है। अब देखना ये जो अलेल होते हैं ना, ये अलेल ये क्या होते हैं, अनमोडिफाई होते हैं। अनमोडिफाई होते हैं, क्या होते हैं, ये बात याद रखना। ये जो होते हैं अनमोडिफाई होते हैं, तब सर ये क्या होता है, ये मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई सर, मॉडिफाई मतलब क्या होना कि बदल जाना, क्या होना, बदल जाना। तब हम वहां पे बदल गया, क्या हुआ कि बदल गया, तो यहाँ पर बदला तो सर और बेहतर होना चाहिए। गधे, बदल गया यहाँ पर। मैं कहने का मतलब कि ये जो पेरेंट का ट्रेट था, क्या था कि ये जो बड़ा ट्रेट था, ये कई अपने पीढ़ियों से क्या हो रहा है, कई अपने पीढ़ियों से केवल टॉल 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 ही आते आ रहा है। ड्वार्फ का तो नाम ही नहीं सुना है। ड्वार्फ का जब नाम नहीं सुना है तो इसमें क्या हो सकता है कि एंजाइम और प्रोटीन बनेगा, मतलब कि इसकी पीढ़ी क्या, इसके जनरेशन क्या थे, तो टॉल ही थे अभी तक। ये टॉल ही है, तभी क्या हो रहा है कि अभी बना रहा है। और इसमें ये मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई, परिवर्तित, परिवर्तित, अपरिवर्तित लिख देना। अपरिवर्तित समझ में आ रहा है, अपरिवर्तित समझ में आ रहा है। ओके, इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ये मॉडिफाई है, ये बदल गया है। ये क्या हुआ, अपना जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम था वो बदल लिया। क्या हुआ, ये जीन और अलेल क्या होते हैं, जरा हमको बताना। न्यूक्लियोटाइड का क्रम ही तो होते हैं मेरे प्यारे गधे, समझ में आ रहा है। ये सर ये मत यूज किया हमको, ये आप क्यों यूज कर रहे हैं गधे वाला। अरे तुम हो, तुमको इसीलिए बोला जा रहा है।
समझ में आ रहा है? ये मत रखना कि तुम लोग को बोला जा रहा है, ये मस्ती के लिए थोड़ी सी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, इसकी न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा, बदल गया। इसको न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड क्रम क्या हुआ, बदल गया, चेंज हो गया। न्यूक्लियोटाइड सीरीज क्या हुआ, बदल गया, चेंज हो गया। तब क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, ये एंजाइम नहीं बनाएगा। क्या करेगा, एंजाइम या प्रोटीन क्या करेगा, नहीं बनाएगा। या अगर बनाएगा भी तो क्या, अगर बनाएगा भी तो लेस एफिशिएंट बनाएगा। मतलब कोई काम का नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा, अगर एंजाइम ये नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, या तो बनाएगा, या तो बनाएगा तो क्या होगा, लेस एफिशिएंट। क्या बनाएगा, मतलब कोई काम का नहीं बनाएगा, ये कोई काम का नहीं बनाएगा, ये परिवर्तित हो गया, मॉडिफाई हो गया, इसीलिए क्या हुआ, ये टॉल रह गया। अब बनाएगा नहीं, जब नहीं बनाएगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, ये टॉल से क्या होगा, ये ड्वार्फ हो गया। ड्वार्फ रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है, इतना हो गया, नोट कर लीजिए बात को मेरी, हो गया ओके। इसको समझ लिए, फिर से समझ ले। यदि क्या है कि प्रभावी अलेल को क्या मान लिया गया, हम टी मान लिए। ये जो अलेल होते हैं क्या करते हैं, ये अपना क्या करते हैं, एंजाइम क्या प्रोटीन क्या करते हैं, बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए क्या होते हैं, इनमें सेल डिवीजन होते हैं। तो इसका प्लांट क्या होता है, टॉल होते हैं। प्लांट ये टॉल होते हैं। ये पुराने, ये अपने कई जन्मों जो इसके पूर्वज है उसने ड्वार्फ को नाम ही नहीं सुना, तो चेंजिंग नहीं आई। इसमें चेंजिंग आ गई, ये बदल गया, मॉडिफाइड हो गया। ये क्या हुआ, इसका न्यूक्लियोटाइड क्रम बदल गया। एंजाइम बनाएगा तो क्या बनाएगा, लेस एफिशिएंट बनाएगा, या तो बनाएगा ही नहीं। इसमें क्या होगा कि सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन को कौन एक्सप्रेस करता है, तो क्या करता है, तो एंजाइम करता है। तो इतना तो हो गया, ओके मिटा दे। चलो, प्रभाविता का प्रमाण भी देख लिए, प्रभाविता का एक्सप्लेनेशन भी देख लिए, प्रभाविता का क्या देख लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी देख लिए। अब टेस्ट क्रॉस एक बाकी है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है सर, ये हमको जरा बताइए, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस नाम से मतलब कि हर एक बायोलॉजी में ऐसा है कि आप नाम से देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब परीक्षण क्रॉस नाम से देखो तो समझ में आ जाएगा। अभी टेस्ट क्रॉस में क्या होता है सर, टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में बेसिकली क्या होता है कि प्रभावी लक्षण को, क्या प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप पता करना। क्या प्रभावी लक्षण क्या करना, जीनी प्रारूप पता करना, यानी जीनोटाइप क्या करना, पता करना। क्या कहलाता है, तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। अब सर इतना आसान भी, इतना आसान भाषा में हम समझ लिए, इतना आसान इसको वे में समझ लिए, इसको ये तुम लोग को पता है। ये अल्टीमेटली हम जब पढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि हम जो चीज है उसको क्या करते हैं और क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ पे क्या है कि इस चीज को हम आसान एकदम आसान वे में बताएं। क्या करना, प्रभावी लक्षण का क्या करना, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप पता करना, क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। जीनोटाइप क्या करना, आइडेंटिफाई करना, जीनोटाइप क्या करना, उसको बताना, क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस तो समझ लीजिए सर। अब यहाँ पर सर एक बात है, पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण हम लिख देते हैं, जरा हमको बताना। प्रभावी लक्षण मतलब डोमिनेंस
ट्रेट, आर है इसमें छिपा हुआ, हाँ समझ में आ रहा है। ओके, डोमिनेंस ट्रेट हो गया। अब ये डोमिनेंस ट्रेट क्या है सर? एक मान लो तुम लोग को हम लेके गए, मान लो कि एक प्लांट के क्या लेके गए, 100-200 प्लांट था, वहां पर हम लेके गए तुम लोग को। अब वहां पर तुम लोग प्लांट देखे, तो प्लांट देखकर क्या ऑब्जर्व किए, क्या बताए हमको? तो सर बताए कि प्लांट जो होता है वो, अब इस पर समराइज थोड़ी नहीं करना है, उसको देखिए कैसा, ये प्लांट लंबा है, ये प्लांट टॉल है, मतलब कि देख कर तो पता चल रहा है कि ये प्लांट जब टॉल है तो क्या है कि ये डोमिनेटिंग है, ये प्लांट क्या है डॉल्फ है, तो ये क्या है रिसेसिव है, पता चल जा रहा है देखकर, समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर हो गया कि देखकर हम समझ जा रहे हैं कि प्लांट टॉल है तो क्या है कि ये डोमिनेटिंग है। हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये बाबू भैया जरा समझ लेना। ओके, अब यहां पर हम लेकर गए तो आप लोग समझ गए देखकर, तो यहां पर ये सारा चीज हो गया। लेकिन एक चीज हमको और बताना कि अगर वहीं पे हम कहें आपको कि ये जो प्लांट टॉल है, तो क्या है कि दिखने में लग रहा है कि ये क्या है टॉल है, टॉल है, तो ये सब क्या है कि ये प्लांट फिनोटाइपिक रेशियो इसकी आसानी से यह पता चल जा रहा है कि फिनोटाइप इसकी आसानी से पता चल रहा है। लेकिन इसको अगर जीनोटाइपिक पता करने, अगर कहें कि इसको जीनोटाइप क्या होगा, अगर ये पूछे कि इसमें कौन सा शुद्ध है प्योर टॉल है, इसमें कौन सा हाइब्रिड टॉल है, तो ये बता नहीं ना सकते थे इसको उसको कि प्लांट सारे टॉल है तो उसमें देखकर तो नहीं बता सकते। कोई छोटा प्लांट है तो उसको देखकर बता सकते हैं क्या है ड्वार्फ है, क्या है ड्वार्फ है, ये तो बता सकते। लेकिन सारे प्लांट क्या है टॉल है, तो वहां पे तो देखते नहीं बता सकते कि ये सारे क्या है प्योर है, ये सारे हाइब्रिड है, नहीं बता सकते। तो वही बात है, अगर अगर जैसे नहीं बता सकते तो यहां पर क्या है कि उसी के बारे में पता करना है, देखकर नहीं बता सकते, उसी बारे में पता करना, उसकी जीनी प्रारूप पता करना, उसकी जीनोटाइप पता करना, क्या कहलाता है टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब सर ये टेस्ट क्रॉस हम करेंगे तो करेंगे कहाँ, जरा बताना। F1 पीढ़ी में टेस्ट क्रॉस किया जाएगा कि F2 पीढ़ी में? टेस्ट क्रॉस क्रॉस कहाँ पता किया जाएगा, F1 में या F2 में, जरा बताना। तो F2 पीढ़ी में क्या किया जाएगा, पता किया जाएगा। कहाँ पता किया जाएगा? तो F2 पीढ़ी में पता किया जाएगा। टेस्ट क्रॉस कहाँ किया जाएगा, किस पर किया जाएगा? F1 पीढ़ी में तो नहीं किया जाएगा टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी में तो केवल क्या आए थे, सारे हाइब्रिड ही आए थे। F2 पीढ़ी में नहीं आया था। F2 पीढ़ी में क्या आया था, तो हम अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो वहां पे 1:3 2:3 आया था, सॉरी 1:2 आया था। और फिनोटाइपिक रेशियो बात करें तो 3:1 आया था, यही ना आया था। तो यहां पर आपको अगर टेस्ट क्रॉस की बात करेगा तो टेस्ट क्रॉस में बेसिकली आपको यही बताना है कि क्या करना है कि टेस्ट क्रॉस कहां पता किया जाएगा। पहला टेस्ट क्रॉस कहां पता किया जाएगा, तो F2 पीढ़ी में। कहा F2 जेनरेशन में, F2 जनरेशन में, समझ में आ रहा है। अब ये F2 जनरेशन में थे, F2 जनरेशन में क्या आते हैं सर, टॉल टॉल आते हैं। लंबा में देखना, लंबा में टॉल टॉल भी आता है, मतलब शुद्ध टॉल, और यहाँ पर ड्वार्फ भी आता है ना। अब इसका क्रॉस किससे करा दिए, तो ड्वार्फ से करा दिए। तो यहाँ पर कुछ केस, कुछ क्या बनी, केस बनी, केस 2 बन गई, 2 1 बन गई। केस 1 में इसको कराओ टी गुणे टी, तो क्या बनेगा, यही ना बनेगा, टॉल 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 टॉल। समझ में आ रहा है। इस सारे के सारे हाइब्रिड बने, सारे के सारे हाइब्रिड। लेकिन F2 में क्या होगा, F2 में तो यहां पर F2 में ऐसे टी और टी, समझ में आ रहा है। तुम लोग को अगर लेकर अगर मेंडल साहब चले जाते तो पता नहीं तुम लोग को वहां पे मेंडल साहब जेनेटिक का एक्सपेरिमेंट ही नहीं पूरा होता, वहां पे एक्सपेरिमेंट ही नहीं पूरा होता। जेनेटिक का क्या होता है, एक्सपेरिमेंट ही नहीं पूरा होता।
होता नहीं होता। स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखो किस में, इसमें क्या आया, तो ये आया, यही आया, ये आया ना। अब इसमें क्या आया, तो 1:1 आया, 1:1 आया। अरे 1:1 ही तो बोल रहे हैं इसको। अरे 2:2 बोलो या 1:1 बोल दो, एक ही बात है। तो यहां पर केस 1 केस 2 देख लेना। अगर वही बात है कि अगर F1, अगर शायद हम F1 जनरेशन पर कर देते, F1 पर पकड़ते, तो F1 में यही ना था, F1 में तो मतलब कि यही आज था, अनुपात क्या था, यही चाहता। तो ये सारे चीज हो गया क्लियर। प्रभाविता का टेस्ट क्रॉस परीक्षण क्रॉस क्या होता है, तो प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप पता करना क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगर मान लो कि अगर एक प्लांट के जो फील्ड है वहां पर लिखते हैं, वहां पर तुम लोग को क्या देखी, तो वहां पे 100-150 प्लांट था, 100-150 प्लांट था, 100 मान लो 100 प्लांट था। 100 प्लांट में क्या हुआ था कि ये प्लांट तो 100 था, 100 प्लांट था। इसमें क्या हुआ कि बड़ा टी भी आया और यहाँ पर टी भी आया, फिर क्या आया, टी भी आया और स्मॉल टी आया। 100 प्लांट में सारे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज कितनी निकलेगी, यहाँ पर तो मान लो कि ये 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। अभी यहाँ पर लंबे की केवल बात करें, लंबे में क्या होता, तो ये तीनों लंबा ही है, भले एक संकरित है, भले ही क्या है हाइब्रिड है। तो यहाँ पर 3/4, हाँ 3/4। वही क्या है, बौने की बात करें, बौने की बात करें तो 1/4। प्योर टॉल की बात करें, क्या प्योर टॉल कितना है, तो 1/4। और संकरित यानी हाइब्रिड कितना है, बताना, हाइब्रिड कितना है, तो 2/4। या अब यहां पर देखो ये कितना होता है, 75%, 25%, ये कितना होता, 50% होता ना, होता कि नहीं। ये आई होप समझ में आ गया होगा, सारे चीज क्लियर हो गया होगा। ये परीक्षण क्रॉस सारे चीज आपको क्लियर करा दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।